हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक राजा थे और एक रानी थी। उनको एक बेटा और एक बेटी थी। एक बेटा और एक बेटी थी। तो राजा साहब अपने बेटा और बेटी को बड़ी प्यार से पोसे पाले, बड़ी प्यार से बड़ा किए। और राजा साहब का मृत्यु हो गया। राजा साहब का मृत्यु हो गया तो जो रानी साहब थी वो अपने बेटी को शादी कर दिए। बेटी को शादी कर दिए। बेटी घर बस गई। बेटी घर बस गई। बेटा को भी शादी कर दिए। बेटा को भी शादी कर दिए तो बहू छोटी थी तो गौना नहीं करवाए थे। गौना नहीं करवाए थे। गौना जब 5 वर्ष बीत गया शादी का तो रानी साहब गौना के लिए ठाकुर को भेजे, नौआ को नियार लेकर कि गौना का दिन मांगिए। गौना इनका राजा साहब का, इनका जो बेटा था, उनके गौना का दिन बैठ गया। उनके बेटा जो थे वो गौना करा के अपने पत्नी को ले आए। पत्नी को जब ले आए गौना करा के तो उनका जो बहनोई थे, उनके बहन का पति, वो बोले कि चलो हम लोग परदेश जाएंगे। ये बोला कि ठीक है भैया चलेंगे, 1-2 दिन बाद जाते। वो बोले कि नहीं, अपना पत्नी को ले आया है, माँ के पास छोड़ दो अपना पत्नी को और चलो हम लोग बाहर चलते हैं। किया हो रामा गौना के रतिया नहीं बीतेल रे की। किया हो रामा पैर के रतवा नहीं छूटेल रे की। किया हो रामा पियारी धोतिया धुर मैला नहीं भयल रे की। किया हो रामा सरवे बहनोइया दोनों मिली गयलन रे की। जो सार और बहनोई दोनों थे वो दोनों मिलकर बाहर चलने का प्रोग्राम बना लिए। बेचारा अपना सुहाग रात भी नहीं मनाए थे और चले गए परदेश। परदेश जब चले गए तो परदेश में दोनों बहुत मन लगा के मेहनत किए, काम किए। परदेश में दोनों का 5 वर्ष बीत गया लगातार। जब 5 वर्ष बीत गया तो घर का ख्याल आया कि भैया आप चलते हैं घरे। उनका बहनोई थे, बोले कि ठीक है चलो। तो दोनों मिलके वहाँ से चलने लगे। चल दिए। तो इनका जो जीजा थे, बहनोई, बोले कि ऐसा है साले साहब, चलिए मेरे घर रह जाइएगा रात भर और सुबह में आप अपना घर चल जाइएगा। ये बोले नहीं भैया, आपके घर हम नहीं जा सकते हैं। बोले कि नहीं, इतना दिन बिताए तो एक दिन मेरे घर नहीं चल सकते हैं, चलिए। ये बेचारा क्या किए कि अपना बहन के घर चल दिए। बहन के घर चल दिए तो बहन देखी तो बहुत खुश हुई। अपने भाई को देखकर बहुत खुशी मिला कि हमको भैया आए हैं बाहर से, मेरे पति देव जी भी आए हैं। वो बिछावन लगाई अपने भाई को बैठने के लिए और
प्रात में पानी लाई और लोटे में भैया को पैर धोने लगी, धो दी। और भैया जब उसको पैसा देने लगे तो अपना बहन के झोली, भाई के झोली में बहन देख ली कि अरे हमको भैया तो बहुत सारा पैसा कमा के आया है, इतना पैसा क्या करेगा भैया, क्यों ना हम इसको पैसा को छीन ले, किसी तरह से मार काट ले। क्योंकि जब पिताजी मर गए थे, इसको तो बहुत दुख से हम पोसे पाले हैं, माँ और हम दोनों मिलकर पढ़ाए लिखाए, और कमाएगा जो अपना पत्नी के दे देगा। अच्छा रुक जाओ, आज रह जाओ तुमको पैसा तो हम किसी तरह से ना किसी तरह से ले ही लेंगे। जब रात बीतने लगा, खाना बनाई बहन और अपने पति को और अपने भाई को बोले खाना खाने को लिए, तो खाना खाने के लिए दोनों बैठे, बात किए। उसके बाद बोले कि भैया सोने का जगह बता दीजिए। उसका जो बहनोई थे वो सोने का जगह बता दिए, वो सो गए। भाई अपने पति से बोलने गई कि स्वामीनाथ, मेरे भैया के पास बहुत सारा पैसा है, क्यों ना दोनों मिलकर हम भैया को मार डालें, मुड़ी काट दें, कि सारी पैसा मेरा हो जाएगा। क्या गलत है? अच्छा नहीं होगा? ये बोले कि नहीं, मेरा साला का जो गौना हुआ है वो गौना का कोहबर भी नहीं किया है और उस प्रदेश चला गया और उसको हम मुड़ी काट देंगे। दोनों बराबरे कमाए हैं, दोनों साथ में आए हैं, कैसा तू बहन हो कि अपने भाई को मारने को लिए कर रही हो? ये बोले कि नहीं, हम मार देंगे। बोले यदि तूने मार देगी तो तुम्हें भी हम मार देंगे। फिर भी बहन बोली कि ठीक है, नहीं मारेंगे, कोई बात नहीं। अपने पति को पैर हाथ दबा दिए, पति उसको सो गए। अपने भाई को भी चल दिया पैर दबाने को लिए, भाई को भी पैर दबाया, गोड़ हाथ पेट पीठ सगरों लगा दिया। उसके बाद सोने का छुरी रख ली अपना पास में, और जब भाई का नींद पड़ गया तो भाई का गला काट दिया। और भाई का गला काट के और जो भी भाई का पास में पैसा था वो पैसा बहन ले ली और अपने पति के पास चली गई कि पतिदेव जी, आप तो साथ नहीं दिए, लेकिन हम भैया को गला काट दिए। और भैया को गला काट के और हम सारी पैसा उनको निकाल लिए। उसके पति कहते हैं, एक किया हो रामा हम न जान लिए रकसनिया तुहरा हलू रे की। एक किया हो रामा जेही दिन जानती तोरो तेजी दे रे की। एक किया हो रामा के तवर रकसनिया बहनी तुहरा हलू रे की। एक किया हो रामा पैसा वे करन में भैया के जन्मा ले लू रे की। एक किया हो रामा गौना माँ कराइए देहरी बैठा वालन रे की। एक किया हो रामा दोनों मिली गईली परदेस रे की। ये जो बहनोई है वो रोने लगे, कलपने लगे, बिलटने लगे कि कितना तू राक्षिनी हो, तो पैसा के कारण अपने भाई को प्राण ले ली। हे भगवान, पैसा के कारण तूने भाई को जान मार दी। हम जानते कि तू राक्षिनी है तो हम तुमको उसी दिन छोड़ देते, लेकिन ये हम हाल नहीं होने देते। गौना करा के उन्होंने और देहरी बैठा के और परदेश चला गया। आज तूने तो उसका मार ही डाली। और गुस्से में अपने पत्नी से बोले, उसके पत्नी बोले कि स्वामीनाथ चलिए दोनों मिलकर और उसको डाह कर्म कर देंगे, जला देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। बोले कि नहीं, तू हाथ नहीं लगाओ, तू काट भी दी है तो हाथ नहीं लगाओ। इसका पत्नी इसका मरा हुआ भी मुंह देख लेगी तो उसको आत्मा में शांति मिलेगा, हाथ नहीं लगाओ।
उसको पति क्या किए कि एक मिट्टी का कोठी में बंद कर दिए, और मिट्टी का कोठी में बंद करके उसको में सरसों का तेल डाल दिए, हल्दी डाल दिए और उसमें और बंद करके और चले गए कहाँ? अपना ससुराल। अपना ससुराल चल गए और अपने सरहद से सारी बात बताएं। अपने सरहद से बताएं कि भाभी मैं क्या बताऊं, आपका जो ननद है वो राक्षिनी है, आपका पति का प्राण ले ली। उसके पत्नी पूछे कि भैया जब प्राण ले लिए तो मेरे पति कहाँ हैं, क्या आप जला दिए हैं? बोले नहीं, हम मिट्टी का कोठी में बंद कर दिए हैं, उसमें सरसों का तेल उनमें डाल दिए हैं उन पे और हल्दी छिड़क दिए हैं और हम आ गए हैं। बोले ठीक है भैया चलिए। वो चले गए अपने नंदोसी के साथ, अपने ननद के पति के साथ उनके घर। उनको ननद देखी तो बोली भैया भाभी आइए, सतरंगिया बैठिए, आप पलंग पे बैठिए। बोले कि पलंग मेरे लिए नहीं है, टूटल चटाई है, हम आपके घर नहीं बैठ सकते हैं, हम कोठी के कंधा पर बैठेंगे। और कोठी में जाके और अपना अंगुली से टाई और कोठी फट गया। उसके पति बाहर आ गए, फट गया, कोठी बिखर गया और उसके पति उसमें से निकल गए तो पति मरा हुआ है। ये बेचारी क्या की कि अपना कानी अंगुली चीर के और पति के कटे हुए गले पर छिड़क के और मुंह में डाल दी और पूरा शरीर पे छिड़क दी। एक बार छिड़क दी तो गला जुट गया, दूसरा बार छिड़की तो पति सुगबुगाने लगे, तीसरा बार छिड़की तो पति आँख खोल दिए। जब पति का आँख खोल दिए, उठ के बैठ गए तो ये पति में लिपट के और रोने लगी और कहने लगी कि आप इतना बड़ा दुश्मन के पास आए थे कि आपको जान ही मार दी पैसा के कारण। ये ननद को कहने लगी कि ननद जी आप कहते तो अपना पति का कमाई हंसते हंसते आप पे लुटा देते हम, लेकिन मेरे पति को नहीं मारते। आपने कितना गलत किए, आप मुझसे जान मांग लेते, हम आपको अपना जान दे देते, लेकिन मेरे पति को छोड़ देते। और क्या किए कि अपने पति को लेकर वापस आ गए, अपना घर आ गए। और इनका पति नहीं, इनका जो पति थे ननद के पति, वो अपने पत्नी को गहवाड़ा में भर के दिए, कटवा के गहवाड़ा में भर दिए। पूरे राज के लोग के जानकारी दे दिए कि मेरा पत्नी जो थी अपने भाई को हत्या कर दी अपने पैसा के कारण, तो मुझे भी क्या कर सकती है, इसका कौन ठिकाना। और पत्नी को मार काट के और गहवाड़ा में भर दिए और भर के अपना दूसरा विवाह करके और उसके साथ रहे, लेकिन ये पत्नी के साथ एक दिन भी नहीं बिताए। और ये जो इनका पति पत्नी दोनों अपना वापस घर आ गए और अपने माँ से बताए, अपने सास से बताए कि माँ, उसको सास पूछे कि बिना पूछे तू कहाँ चली गई थी बहू। वो बताए माता जी ऐसा ऐसा बात था। माता भी कलेजा फाड़ फाड़ के पीट पीट के रोने लगी कि हाँ, एक ही ओद्र से दोनों के दिए हैं जन्म। एक किया हो रामा एक ही कोखिया दुई जाला मिया रे की। एक किया हो रामा एक है बेटवा एक बेटिया रे की। एक किया हो रामा के तवर रकसिनिया बेटिया जलम ले लेलन रे की। एक किया हो रामा पैसवे करन में भैया के जनवा ले लेलन रे की। एक किया हो रामा के तना लक्ष्मीनिया बहुआ हमरा मिललन रे की। एक किया हो रामा इंद्रलोक के परिया बहुआ मिललन रे की। एक किया हो रामा पति के परनमा वापस ले आ गैलन रे की। एक किया हो रामा जुग जुग जिया तो तोहर सिंदूर रे की। एक किया हो रामा
जुगा जुगा जिया तो भैया भतीजवा रे की। बेचारे बुढ़िया भर मुँह का आशीर्वाद दी, रो रो के छाती पीट पीट के कि हे बहू तू मेरी लक्ष्मीनी है, इंद्र लोक के तू पड़ी है मेरे लिए, और तेरा भाई भतीजा अमर रहेगा, तेरा सुहाग अमर रहेगा। ऐसा कह के अपना बेटे और बहू को गले से लगाकर और रहने लगी और अपना उसी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताई। गुरु भाई बहना, कितनी बहन कसाई थी अपने बहन के भैया के भाई के लिए, बहन कुछ भी कर सकती है बचाने को लिए, लेकिन ऐसा बहन भगवान किसी को ना दे जो अपना भाई का ही प्राण ले ले। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।